नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। शुरुआत करेंगे खबर की। सिवनी जिले में रायशुमारी की सरगर्मी तेज चल रही है। 3 दिसंबर को विधानसभा प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले होंगे। सिवनी जिले के चारों विधानसभा के चुनाव परिणाम क्या होंगे? हमारे बीच उपस्थित पत्रकार साथी से चर्चा करेंगे और उनसे विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच में जिले के तमाम पत्रकार साथियों से उनका अनुभव, उनके नजरिया से किस पार्टी को आप क्या। देख रहे हैं A1 टीवी मध्य प्रदेश। मैं हूं राधेश्याम सरोडिया, सिवनी जिले से। मध्य प्रदेश के चुनावी शोरगुल अभी थम गया है। अब देखते हैं लोगों के मन में क्या चल रहा है। राजनीतिक में भाजपा, कांग्रेस और तीसरा दल भी यहां है। अब देखते हैं, हम हमारे बीच में सिवनी जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम जानते हैं उनसे सिवनी जिले के बारे में। प्रतिशत बहुत ज़्यादा हुआ, उसका क्या कारण है? यहाँ ऐसा लगता है कि युवाओं की संख्या बढ़ी है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रही बात रुझान की, प्रॉपर सिवनी का देखा जाए तो एक चौक में खड़े हो तो भाजपा जीत जाती है, दूसरे चौक में जाओ तो कांग्रेस जीत जाती है। यहाँ का विधानसभा चुनाव प्रॉपर का फंसा हुआ है। जी, हम शरद भाई से जानना चाहेंगे, भाजपा कांग्रेस दोनों के मन में ये चल रहा है कि किसके सर पर ताज होगा, और ये चुनावी माहौल में दोनों ने एड़ी चोटी लगाई है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सारी एजेंसियां हैं वो अपने अपने जो एग्जिट पोल प्रस्तुत कर रही हैं, तो कभी आप देखते हैं कि भाजपा के पलड़े में ज़्यादा दिखता है, तो कभी कांग्रेस के। और जैसे कि अयोध्या भैया ने बताया कि अगर एक चौक पर जाके खड़े होंगे तो भाजपा जीत रही है और दूसरे चौक पर जाके तो कांग्रेस जीत रही है। तो स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता, बड़ा ही असमंजस का है। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि इस बार सिवनी का जो चुनाव है बहुत ही कड़ा मुकाबला रहेगा और बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। जी, हमारे सिवनी ज़िले में 4 विधानसभा हैं। पिछले 2018 में 2 पे 2 थी। अब हम जानना चाहेंगे हमारे भाई साहब से, राकेश भाई साहब से, कि वो बताएंगे कि इस बार क्या कैसा रहेगा। बेशक जैसे कि इस बार आप देख सकते हैं कि मतदान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इस बढ़े हुए मतदान से कांग्रेसी भी बहुत खुश हैं और भाजपाई भी बहुत खुश हैं। कांग्रेसियों को लग रहा है कि जो मतदान बढ़ा है, पहले भी देखा गया है कि मतदान बढ़ता था तो उससे कांग्रेस का वोट बैंक काफ़ी बढ़ जाता था, परंतु इस बार सबसे अधिक मतदान होने से भाजपाई भी खुशी हैं, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ रही है। वो अनुमान लगा रहे हैं कि लाडली बहना के कारण ये मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए कुछ कह पाना। इंतज़ार करने की घड़ी चल रही है और गांव और मोहल्लों में एकदम ऐसा माहौल लग रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि 3 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चल रहा है, आप विनोद भाई बताएंगे। सर, इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि चुनाव दीपावली के किनारे में होना। जो मतदाता पहले अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था, वह मतदाता भी इस बार अपने गांव की ओर वापस आ गया था, जिस कारण से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है। दूसरा, जागरूकता अभियान जो चल रहे हैं उसके कारण भी 1-2% मतदान हमेशा बढ़ते हुए दिख रहा है। हर साल पैटर्न बन गया है, कुछ मतदान बढ़ता है, लेकिन इसमें दीपावली और छठ पूजा का भी एक कारण हो सकता है, ऐसा अंदाज़ लगाया जा रहा है। चुनाव बहुत कांटे की टक्कर है चारों सीटों पे, इसीलिए यह अनुमान लगा पाना कि कौन जीत रहा है ये तो संभव नहीं है। 3 तारीख को ही बात पता चलेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि जब कांग्रेसियों से पूछा जाता है तो ये बताया जाता है कि चुनाव उनके द्वारा सीट निकाली जा रही है, और भाजपा वालों से पूछा जाता है वो बताते हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं। बाकी चुनाव फंसा हुआ है, ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि चुनाव का क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये है EVM जो है मशीन रखी हुई है। 3 तारीख तक इंतज़ार करना है। सिवनी जिले के चारों विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस दिल थाम के बैठे हैं कि किसके सर पर ताज रहेगा। सिवनी से राधेश्याम सरोडिया, A1 टीवी मध्य प्रदेश। युवा लावी भी बहुत ज़्यादा आगे मतदान में आगे आए हैं और उनको देखना है कि मतदान प्रतिशत वजह क्या रहा है। युवा लावी रही है, लाडली बहना रही है, या और कुछ रहा है। जानेंगे हम दिनेश भाई।
देखिए, मतदान का अधिक प्रतिशत का मामला यह है, मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा नवयुवकों ने वोट डाला है, जो पहली बार वोट डालने के लिए अति उत्साहित थे, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ा। अगर आप कहें कि कोई राजनीतिक दल के कारण बना है, बढ़ा है, क्योंकि पहली बार कोई भी उत्साहित रहता है, इसलिए। दूसरी बात यह कि जो बाहर का लेबर वर्ग है और जो बाहर ज़िले के रहते हैं, उन्हें भी राजनीतिक दलों ने बुला के वोटिंग कराया है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं से उन्होंने बुलाया, इस कारण से मतदान प्रतिशत बढ़ा। तीसरी बात कि चारों विधानसभाओं की स्थिति यह है कि अभी भी कोई क्लियर नहीं कह पा रहा। 3 में स्थिति क्लियर हो पा रही, पर 1 में बोल नहीं पा रहा। सिवनी की जो राजनीतिक गतिविधि है, वो तीसरा दल जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वह डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर ही सिवनी विधानसभा की दोनों राजनीतिक दल का चुनाव टिका हुआ है। अब परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, 3 तारीख को ही बोलना उचित रहेगा, क्योंकि अभी सब अपनी भविष्यवाणी अपनी बात कर रहे हैं। जब तक मतदान पेटी ना खुल जाए, वोटिंग से EVM वोटिंग से काउंटिंग ना हो जाए, जब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। फिर भी पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, पर अनुमान कितना सटीक होता है यह तो वक्त ही बताएगा। चारों विधानसभा में ऐसा लग रहा है सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस बारे में हम सतीश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि कौन रहेगा सिवनी जिले के चारों विधानसभा सिकंदर। निश्चित तौर पे हम इसमें बीजेपी का एक पक्ष देखें तो एक पक्ष ऐसा है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जानता है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को जानता है। वो ना से लोकल विधायक को जानता है, ना तो शिवराज सिंह को जानता है। तो उसमें एक फैक्ट वो काम करता है। दूसरा फैक्ट जो है वो है शिवराज सिंह चौहान का। जहाँ लाडली बहना जैसी ये तमाम सारी योजना उन्होंने लाई है, तो उसमें वो मोदी जी को भी नहीं जानते और ना ही विधायक को जानते हैं, तो वो फैक्ट भी काम करेगा। और तीसरा है एक विधायक, तो विधायक को लोकल की जनता जानती है। तो ऐसे कुल मिला के हम यूँ कहें तो एक पक्ष में जा सकता है। तो ठीक वहीं दूसरी तरफ कुछ जो युवा वर्ग है वो कांग्रेस भी अपने ताल ठोक रही है कि हम चुनाव में, मतलब कुल मिला के ये कहें कि अभी कुछ भी स्पष्ट कह पाना कुछ भी सही नहीं होगा। ये सब चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा और मतगणना के बाद तय हो पाएगा कि कौन किसके सरताज होगा। तक इंतज़ार करने की घड़ी चल रही है और गांव और मोहल्लों में एकदम ऐसा माहौल लग रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि 3 तारीख का इंतज़ार